हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन को किया है, जिसमें हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन किया है। तो जो बच्चे ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं वो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहां जा करके अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानिए। और हम लोग आज के क्लास में उसी से जुड़े हुए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? बीजीय व्यंजक। देखिए, अब क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट। कल हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे? ऐड। देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ अलग नहीं है। जब हम लोग बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में ऐड करने के लिए भी मिलेगा और साथ साथ सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मिलेगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, एक ही क्वेश्चन में दोनों मिक्स हो जाता है। इसलिए अलग से उसको हम ऐड नहीं बोल सकते हैं, अलग से उसको सब्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन जो हम बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होते रहता है। कल हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है -8xy फ्रॉम 7xy। -8xy फ्रॉम 7xy। देखिए, 7xy में से -8xy क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब इसे कहने का मतलब ये क्या है? सीबीएसई बोर्ड का है। जो बच्चे बीएसईबी बोर्ड के रहेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहेंगे, उनको कैसे लिख करके आएगा? उनको लिख करके आएगा कि 7xy में से 7xy में से -8xy क्या करें? घटाएं। बस इतना ही का फर्क रहेगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे इस टाइप से, और हिंदी मीडियम वाले को क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेगा। लेकिन सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो दोनों का सेम होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? 7xy में से 8 को माइनस करना है। तो आगे 7xy लिखेंगे। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसी को आगे लिख देते हैं कि -8xy में से माइनस करना है 7xy को, और ये क्या हो जाता है? आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे बोल रहा है -8xy फ्रॉम 7xy। तो 7xy में से -8xy को घटाना है। ठीक है। तो देखिए, 7xy माइनस करना है। ठीक है। अब जब भी यहाँ माइनस आ गया तो आगे वाला जो टर्म लिखेंगे उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा ना, आपकी आगे वाला जिस टर्म का साइन होगा ना, वो माइनस से टकराने के बाद वो साइन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? -8xy। ये -1 और ये वाला -1। अब देखिए, ये तो 7xy है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। करने गए थे सब्ट्रैक्ट, हो गया यहाँ पे प्लस। तो यही लॉजिक है इसमें। ठीक है। अब देखिए, लिटरल फैक्टर क्या है? सेम है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो इसके कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कांस्टेंट फैक्टर को जोड़ देंगे। तो 8 और 7 और 8 कितना? 15। तब ये हो गया 15xy। ठीक है। तो यहाँ पे करना था क्या? सब्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम फाइनल फाइनल आंसर निकालने वाले थे तो वहां पे देखे कि इसको जोड़ना पड़ गया। ठीक है। तो यही होता है साइन का खेल। तो साइन को अच्छे से लेना है ताकि मेरा क्या हो? आंसर गलत नहीं हो। ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है x⁻² फ्रॉम -3x²। दूसरा क्वेश्चन है x⁻² फ्रॉम
-3x²। इस बार क्या बोला हुआ है कि -3x² में से x² को घटाना है। देखिए हिंदी में क्लियरली पता चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में फ्रॉम करके लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3x² को आगे माइनस करना है तो माइनस, और ये है x²। हालांकि इसके पास कोई सिंबल नहीं था तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये क्या हो गया, -3x² और ये हो गया -x²। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x²। और साइन किसका रहेगा, माइनस का। और माइनस का साइन क्यों रहता है, क्योंकि जिस साइन का वैल्यू ज्यादा होता है ना, आंसर में उसी साइन को डाला जाता है। यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन ज्यादा था, इसलिए हम फाइनल आंसर में माइनस का साइन लिए हैं। अगर ऐसा रहता -5 + 2, तब देखिए प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसको डिसाइड करते हैं इसके वैल्यू से। तो जिस साइन का वैल्यू ज्यादा, उसी का क्या रहता है, आंसर में साइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। इसलिए यहाँ पे क्या था, -4x²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन है x - y फ्रॉम, तीसरा क्वेश्चन है x - y फ्रॉम 4x - 5y। देखिए 4x - 5y में से आपको घटाना है क्या, x - y, सॉरी यहाँ पे 4y - 5x है, 4y - 5x, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए 4y - 5x, और माइनस करना है ना तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया आपका 4y, ये -5x। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब सेम लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ करिए या डायरेक्ट घटा दीजिए। हम लोग क्या किए कल, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो अब हम लोग का क्या हो गया, प्रैक्टिस हाई हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। और चाहेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, सेम लिटरल फैक्टर वाले को पहले एक साथ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग के पास क्या है, दोनों चांस है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर सेम लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ करना चाहेंगे तो पहले y वाले का एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 4y और यहाँ पे है y, यहाँ पे है -5x और यहाँ पे है x। चाहे तो इस स्टेप को हम लोग क्या कर सकते थे, स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए 4y + y कितना हो गया, 5y, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। साइन किसका, माइनस का, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। हम चाहे तो इस स्टेप से डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ सकते हैं। इस स्टेप को अब हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता तो हम लोग क्या करते हैं, लिटरल फैक्टर वाले लिटरल फैक्टर वाले को हम एक साथ करते, उसके बाद सॉल्व करते, लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए 3 क्वेश्चन हो गया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्वेश्चन बोल रहा है कि a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab from a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसको घटाना है, a² + b² + 2ab में से a² + b² - 2ab घटाना है। तो इसको आगे a² + b² + 2ab माइनस, अब इसको उधर ले जाएंगे, a² + b² - 2ab, ठीक है। इसको तो कुछ नहीं किए, इसको एज इट इज लिखेंगे, a² + b² + 2ab। अब इसको क्या करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस a² माइनस प्लस माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2ab,
देखिए माइनस के आने से हुआ क्या कि इसके अंदर का जो भी साइन था सब चेंज हो गया, जो प्लस वाला में था वो सब माइनस में हो गया, जो माइनस वाला में था वो प्लस वाले में हो गया। इसीलिए हम ब्रैकेट डालते हैं ताकि इसको हम डायरेक्ट ना लिखें, डायरेक्ट लिखेंगे तो सिंबल इसका क्या हो जाएगा, साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मेरा आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट रखते हैं माइनस वाले में। प्लस वाले में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन माइनस वाले में रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये है प्लस ए स्क्वायर, ये है माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए ये कट गया क्योंकि इसका क्या है, कांस्टेंट फैक्टर सेम है। ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर सेम हो और साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो कैंसिल हो जाता है। अरे मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, और हम दुकान में गए 5 रुपया को खर्च कर दिए, मेरे पास पहले था 5 रुपया, अब हम 5 रुपया को खत्म कर दिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास अब है ही नहीं एक भी रुपया, जीरो हो गया। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे, ये है प्लस ए स्क्वायर, ये है माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। उसी टाइप से ये है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ से प्लस 2ab और यहाँ से प्लस 2ab, तो 2ab क्या, 4ab आंसर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे और ढेर सारा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। देखिए इधर वाला हम मिटा रहे हैं, इधर वाला ऊपर वाला मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम, 5 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम एस 2z माइनस एक्स माइनस 3y, एक मिनट, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग क्या, सब्ट्रैक्ट, कहीं जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे ना इसमें, लेकिन देखिए फाइनल आंसर में हम लोग को क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट बीजीय व्यंजक का कुछ होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला करके सॉल्व करते हैं, ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, अब फ्रॉम है तो माइनस, अब माइनस देंगे तो इस वाले को ब्रैकेट में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए सेम लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ करिए, ये है 2x स्क्वायर और ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये है आपका माइनस 3y स्क्वायर और ये है प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 6xy। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो में से एक गया, एक एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 में से एक गया, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से एक गया, 2, लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 6xy। देखिए ये सब क्या था, ये था आपका लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, और ये तो क्या था, जात से ही अलग है। तो अब देखिए अब ये क्या आ गया, अनलाइक टर्म, तो अनलाइक टर्म तो हम लोग सीखे हैं ना, तो ऐड करते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका आंसर एज इट इज हो जाता है। इसलिए अब इसको हम फर्दर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि अब ये अनलाइक टर्म बन गया, और अनलाइक टर्म का हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अब इधर मिटा रहे हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z फ्रॉम
2z माइनस एक्स माइनस 3y, 2z माइनस एक्स माइनस 3y, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2z माइनस एक्स माइनस 3y। अब देखिए इसको आगे रखेंगे, वही नियम जो हम लोग कर रहे हैं उतना देर से, 2z माइनस एक्स माइनस 3y, फ्रॉम है तो माइनस, अब आगे वाले को ब्रैकेट में, तो x माइनस वाई प्लस 3z। अब देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अभी इसको तो कुछ किए नहीं है, 2z माइनस एक्स माइनस 3y। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस 3z। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब चाहे तो लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी कर लीजिए साथ, पहले z वाले को एक साथ किए हैं, फिर x वाले को एक साथ किए हैं, फिर y वाले को एक साथ किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो गया। देखिए ये z वाला है, ये x वाला है, और ये y वाला है? तो अब देखिए 2z माइनस 3z, तो दो में से तीन गया कितना, एक, इसमें माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है तो ये क्या हो गया माइनस z, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ना, माइनस 3y प्लस y कितना हो गया माइनस 2y, यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो टोटल अभी 6 क्वेश्चन किए हैं, अभी आगे भी देखिए, आगे भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c। क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c from the sum from the sum of a plus 3b minus 4c, a plus 3b minus 4c, a plus 3b minus 4c, 4a minus b plus 9c, 4a minus b plus 9c, and minus 2b plus 3c minus a, minus 2b plus 3c minus a, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो क्या करना है, इसके सम से इसको माइनस करना है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सीधा लिख रहे हैं इसको, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले इसका सम, तो सम किसका करेंगे, a प्लस 3b माइनस 4c। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिए, फिर इसको लिखेंगे। अब इस दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है प्लस से, तो प्लस कर दिए, 4a माइनस बी प्लस 9c। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी करना है प्लस से कनेक्ट, तो इसको भी प्लस कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2b प्लस 3c माइनस a। ठीक है, इस सबको प्लस कर दिए, तीनों को प्लस, सम करना था सम कर दिए। अब इसके सम में से इसको माइनस करना है, तब यहाँ पे माइनस का साइन दिए, और जैसे ही माइनस आया तो आगे वाला जो भी टर्म लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए, 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब देखिए इसको एक लाइन थोड़ा सा और लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 3b माइनस 4c, ये वाला आपका है 4a माइनस b
प्लस 9c। अब देखिए सिर्फ साइन को सही करने के लिए स्टेप बढ़ा रहे हैं ताकि मेरा साइन क्या हो, गड़बड़ ना हो, माइनस की जगह पे प्लस ना ले लें और प्लस की जगह पे माइनस ना ले लें। इसलिए हम क्या किए हैं, इसको एक लाइन आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 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 3c प्लस माइनस माइनस a माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस प्लस माइनस 4c। देखिए अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ क्या किए हैं, साइन को लिए हैं। ठीक है, मेरा जो भी साइन है सब करेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग लिटरल फैक्टर वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो आइए पहले हम a वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे है a, फिर a कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 4a। अब कहाँ पे a है, यहाँ पे है माइनस a, फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस 2a। a वाला एक साथ हो गया। अब b वाले को देखिए 3b, और कहाँ b है, यहाँ पे है b माइनस b, यहाँ पे है माइनस 2b। अब कहाँ पे b है, यहाँ पे है प्लस 3b। अब c वाले को देखिए, यहाँ पे है माइनस 4c माइनस 4c। अब कहाँ पे है प्लस 9c। अब कहाँ पे है प्लस 3c। अब कहाँ पे है माइनस 4c। ये हो गया। देखिए ए वाला एक साथ, बी वाला एक साथ, सी वाला एक साथ। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए करना था हमको सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ घटाव सब हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए प्लस 4a 5a, और 5 में से क्या हो गया, यहाँ पे है माइनस माइनस। देखिए इसको क्या करते हैं ना, एक ही टर्म में कैसे लेंगे, जैसे कि प्लस 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 है तो क्या हो गया 5, 4 1 5, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस 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 प्लस ही होगा लेकिन साइन माइनस में रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, एक में दो जोड़ेंगे तो 3, मतलब ये हो गया 5a और ये हो गया माइनस 3a। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि यह है प्लस, ये है माइनस, तो फिर अगेन माइनस होगा। तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी देखिए ना, यहाँ इसको अगर ऐसे भी नहीं देखना चाहेंगे तो ऐसा देखना है कि ये है प्लस ए और ये है माइनस ए, ये कट गया। ठीक है, तो कट गया तो 4 में से 2 गया 2, ऐसे भी हम लोग देख सकते थे। अब यहाँ देखिए ये है +3 और ये है +3, 3 3 6, ये 6 भी हो गया। ठीक है, और ये है माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस भी प्लस, 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 भी, इसमें माइनस में तो कितना हो गया 6 माइनस 3 क्या हो गया 3, लेकिन किसमें, प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला भी हो गया सॉल्व। अब इसमें आइए सी वाले में। तो सी में देख रहे हैं कि यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12c। यहाँ पे है -4 और ये है -4, तो -4 कितना, -8, तो ये आपका हो गया -8c। तो 12 में से 8 गया कितना, 4, लेकिन किसमें, प्लस में। ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चाहे तो हमको एक स्टेप इसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लस 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 वाले को ले लीजिए, एक बार दो टर्म को सॉल्व कर लीजिए, दो दो टर्म को करके, तो इससे थोड़ा सा और आसान हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, एक ही लाइन में इसको ले लिए। ठीक है, समझ में आया, इसको देखिए तो फिर हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिए, अब आगे देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रॉब्लम में भी असिस्ट इसी टाइप का आएगा। बस सिर्फ ध्यान रखना है कि साइन का इसमें ज्यादा ध्यान रखना होता है कि साइन कभी इधर उधर ना हो, और दूसरा ध्यान रखना होता है कि आपका लिटरल फैक्टर सब सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है क्या ना, कि दिया हुआ है एक्स वाई और यहाँ पे दिया हुआ रहता है एक्स स्क्वायर वाई, और स्टूडेंट क्या करता है, इसको भी ऐड कर देता है। अरे भाई यहाँ पे स्क्वायर है, ये अलग लिटरल फैक्टर है, ये अलग लिटरल फैक्टर है, तुम कैसे जोड़ दे रहे हो। ऐसे रहेगा 6x वाई और यहाँ पे रहेगा 6x स्क्वायर वाई, और दिखा बच्चा तुरंत क्या कर दिया, 6 6 12 एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो जुटेगा ही नहीं ना, अलग अलग लिटरल फैक्टर है। तो लिटरल फैक्टर को भी ध्यान देना होता है।
उसके पावर को भी ध्यान देना होता है, ठीक है। जब तक वो लाइक टर्म नहीं बनेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ध्यान रखना होता है क्या, साइन का। साइन का तो बहुत विशेष ध्यान है, साइन का ध्यान नहीं रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ subtract the sum of 8m minus 7n plus 6p square। 8m minus 6 8m minus 7n plus 6p square minus 7n plus 6p square and minus 3m minus 3m minus 4n minus 3n minus 4n minus p square, ठीक है। from the sum of from the sum of 2m plus 4n minus 3p square 2m plus 4n minus 3p square 2m plus 4n minus 3p square and minus n minus p square and minus m minus n minus p square। ये है आपका क्वेश्चन। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ इतना, मतलब कि इसके और इसके सम से, है ना, इसके सम को इसके और इसके सम से क्या करना है, घटाना है। मतलब कि पहले इसका सम कीजिए, ठीक है, जो आएगा, फिर क्या कीजिए, इसका सम कीजिए, जो आएगा इसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रॉम यहाँ पे ना है, तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म कौन है, ये दोनों। तो पहले ये दोनों को सम करेंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसके और इसके सम को, यानी कि 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर, ब्रैकेट में रखते हैं, मतलब इसके और इसके सम को माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर। देखिए इस दोनों का सम, ठीक है, इस दोनों के सम से मतलब यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसका लीजिए, इसको लेते हैं करली ब्रैकेट में, ठीक है, इस दोनों का सम 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर प्लस, इसमें ब्रैकेट लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें रहने दीजिए, इसमें लेना कोई जरूरी नहीं, इसमें देखिए एज इट इज ले लेते हैं 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर, ये हो गया। तो क्वेश्चन हमको यही बोल रहा था कि इसका और इसका क्या लीजिए, सम लीजिए, फिर इसका और इसका सम लीजिए, दोनों का सम ले लिए, और इसके सम में से इस दोनों के सम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो बस घटा रहे हैं, देखिए इसको एज इट इज लिख रहे हैं 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m प्लस माइनस माइनस n प्लस माइनस माइनस p स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो इस माइनस को इसमें आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, या पहले इसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको करली ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ये क्या हो गया 8m, अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं, चाहे इसको हटा ना दीजिए, बात बराबर ही पड़ जाएगी, ठीक है, इसी टाइप से रहेगा, ये माइनस में ही है, यहाँ पे ऐसे इसको साइन दे दीजिए माइनस का, ठीक है। अब 8m यहाँ पे देखिए प्लस 8m है, यहाँ पे प्लस माइनस 3m, तो 8 में से 3 गया कितना, 5m, ठीक है। 7 में से देखिए यहाँ पे माइनस है 7n
और यहाँ पे है -4n, तो 7 माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 कितना हो गया 11, तो 11n। ये है प्लस 6p² और ये है -p², तो 6 में से 1 गया 5, तो प्लस 5p²। अब चाहे तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये है प्लस 2m और ये है m, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2m में से m गया m, ठीक है। यहाँ पे है प्लस 4n, यहाँ पे है n, तो प्लस में से प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, प्लस 3n। यहाँ पे है -3p², यहाँ पे है -p², तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 3 और 1 कितना हो गया 4, तो -4p²। अब देखिए ये जो माइनस है आगे वाला, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5m, ठीक है। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 11n। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5p²। अब आइए m वाले को एक साथ, यहाँ पे है प्लस m, यहाँ पे है -4m, तो प्लस माइनस माइनस और 5 में से 1 गया तो 4m, लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे है प्लस 3n, यहाँ पे है प्लस 11n, तो प्लस प्लस प्लस, और 11 प्लस 3 कितना 14, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 4 14n। यहाँ पे है -4p², यहाँ पे है -5p², तो माइनस माइनस प्लस 4 5 9, तो आंसर कितना आ गया -4m प्लस 14n माइनस 9p², यही आ गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, करना वही था प्लस और माइनस, लेकिन क्या हो गया, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी है कुछ 2 4 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इससे, ताकि हमारा क्या हो, कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, या तो इसको क्या कीजिए, वीडियो को पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ subtract the sum of 8a minus 6a square plus 9, 8a minus 6a square plus 9, and minus 10a and minus 10a minus 8 plus minus 8 plus 8a square from -3। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इसका सम कीजिए और इसके सम को 3 में से -3 में से माइनस कर दीजिए, -3 में से माइनस करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इस -3 में से, तो -3 को आगे लिखेंगे, ठीक है, और -3 में से माइनस करना है फ्रॉम, तो यहाँ पे माइनस देंगे, और जैसे यहाँ माइनस आया तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इस दोनों का सम लेना है, ठीक है, तो इस दोनों का सम ले लेंगे। क्या है 8a minus 6a square प्लस 9 प्लस ये आपका हो गया -10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर, ये हो गया। एक लाइन और देखिए, -3, ये हो गया आपका क्या 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10a प्लस माइनस -8 प्लस 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 8a स्क्वायर,
ये आपका -3 है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखिए ये 8a, ये है 10a, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 8 गया कितना, 2। ठीक है, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अब है ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 6 गया 2, लेकिन इस बार वैल्यू किस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसका ज्यादा है, प्लस वाले का। कांस्टेंट टर्म +9 -8, तो 9 में से 8 गया कितना, 1। आगे अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2a, माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -1। अब यहां देखिए ये है आपका क्या, 2a, इसको 2a लिख दीजिए, ये है -2a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, जो कांस्टेंट टर्म है उसी को ना सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी ये क्या है, अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म को तो हम लोग करेंगे नहीं कुछ। देखिए यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, लेकिन किस में, माइनस में। तो आपका आंसर किस में आ गया, 2a - 2a स्क्वायर -4। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या आंसर। तो ये इतना क्या था, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन था, इसको देखिए। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, 2-4 क्वेश्चन और है ऐड और सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है उसी टाइप से बता रहे हैं, 5x - 9y -7x + y। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन 7x + y। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी इतना देर से पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करना है कि इस वाले को तो एज इट इज लिखना है, 5x - 9y। अब ये क्या होगा, इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +7x, माइनस प्लस माइनस y। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 5x और ये है आपका 7x, तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, तो 12x हो गया। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 10y, साइन किसका, माइनस का। ये हो गया आपका आंसर। ये कुछ क्या छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं अभी कवर। दूसरा क्वेश्चन है, x² - x, x² - x -1/2 x - 3 + x², x - 3 + 3x² है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया, x² - x। अब देखिए इसको क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 1/2 है, यानी -1/2 को हम क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस माइनस,
ठीक है। अब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/2 माइनस माइनस प्लस। अब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस प्लस माइनस। अब 1/2 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² अपॉन में कितना, 2। ठीक है। अब देखिए इसकी, अब देखिए सब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये सब फ्रैक्शन में आ गया, तो नीचे क्या कर लेते हैं, इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं। तो 1 1 2 2 2 ये सब क्या है, 1 और 2 है, तो 1 2 कैल्सियम क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम पूरा कैल्सियम क्या ले लेते हैं, 2। ठीक है। या आप तो क्या कर सकते हैं, इसको लाइक टर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन एक साथ भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है। तो देखिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। ठीक है। उसी टाइप से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3x² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² हो जाएगा। अब आराम से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2x², यहाँ पे है -3x², तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया कितना, 1, यानी कि x²। किसमें, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, लेकिन साइन किस में, माइनस में। और ये +3 क्या है, कांस्टेंट टर्म में, तो ये 3 रह गया, और ये आपका क्या आ गया, बटा में 2। अब चाहे तो बारी बारी से आप दो सबके पे ले सकते हैं। जैसे इसमें करेंगे क्या, कि इसको x² माइनस x² को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार इसके साथ माइनस। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3x को एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे, और एक बार इस 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे अलग अलग लेते तो यही आता, और एक साथ लिए तो ये पूरा पे आ गया, तो हम क्या कर देंगे, अब सबको अलग अलग कर देंगे। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या था, हार्ड के क्वेश्चन था। आगे देखिए कुछ कुछ ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, 7 - 2x + 5y। 7 - 2x + 5y माइनस x - y माइनस x - y माइनस 5x + 3y - 7। 5x + 3y - 7 ये अलग है। अब देखिए ये जो है ना, ये सारा का सारा क्या है, एक साथ है। ठीक है। मतलब ये एक साथ है और ये अलग है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग बोर्ड मास में पढ़ते हैं, बोर्ड मास में पहले बी का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास में क्या हो गया इसको, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है। तो ब्रैकेट का, ब्रैकेट कितना टाइप का होता है, ब्रैकेट टोटली 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का आप लोगों ने ब्रैकेट पढ़ा है ना। इसको ऐसे नहीं चल नहीं रहा है, खत्म हो गया क्या। देखिए ब्रैकेट आप लोगों ने पढ़ा है, पहला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, लाइन ब्रैकेट। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट। एक मिनट रुक जाइए, इसमें इंक डाल लेते हैं, इसका लगता है इंक खत्म हो गया। एक मिनट। देखिए हम लोग अभी समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या है, दो ब्रैकेट है, एक है स्मॉल ब्रैकेट, एक है बिग ब्रैकेट। तो जब दो ब्रैकेट आपस में, मतलब स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट जब एक साथ आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तब ना बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कहने का मतलब कि उसके अंदर जितना भी क्या है सिंबल है, उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए
ये है आपका क्या 7 माइनस 2x प्लस 5y। अब यहाँ पे माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये हो गया। अभी इसको कुछ नहीं किए, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। पहले हम इधर तो सॉल्व कर लें। अब देखिए इधर कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो 7 का 7 रह जाएगा। एक्स वाला टर्म है, हाँ है, यहाँ पे माइनस है, एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस माइनस 2x है, तो माइनस माइनस प्लस, दो में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पे है y और यहाँ पे भी है y, प्लस प्लस प्लस, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब चाहे तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, -5x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, हाँ यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 7 कितना हो गया 14, -3x माइनस 5x माइनस 8x, ठीक है, प्लस 6y माइनस 3y, तो 6 में से 3 गया 3 प्लस 3, ये आ गया आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के क्लास का, देखिए थोड़ा क्वेश्चन ही बड़ा है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है 1/3 y² 1/3 y² -4/7y -4/7y प्लस 5, ठीक है। फिर है आपका -2/7y -2/7y, फिर है आपका -2/3 y² -2/3 y² प्लस 2 -1/7y -1/7y -3 प्लस 2y², ये है आपका क्वेश्चन। इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, y² 3, क्योंकि इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² ही रह जाएगा, तो एक लिखने के वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, अटपटा टाइप का दिखने लगता है, तो हम क्या करेंगे, इस एक को हटा ही देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया 4y/7, और ये आपका क्या हो गया 5। अब चूंकि सब फ्रैक्शन में है ना, इसलिए इसके नीचे भी हम लोग एक डाल देते हैं, ताकि ये भी क्या लगे, फ्रैक्शन की तरह ही लगे। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस -2/7, इसको लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसको लिखेंगे क्या 2y/7 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2y² 3 माइनस प्लस -2/1, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस y/7 माइनस माइनस प्लस 3/1 माइनस प्लस -2y², ठीक है। मेरा यहाँ पे साइन वाला पार्ट खत्म। अब हमको क्या करना है, लिटरल फैक्टर को एक साथ करना है, सेम लिटरल फैक्टर वाले को। तो यहाँ पे है y² वाले को एक साथ कर लीजिए, y²/3, कहाँ पे y², यहाँ पे है y², ये आपका हो गया +2y²/3, और कहीं पे है, यहाँ पे भी है, तो इसको भी लिख देंगे क्या 2y²/1, तो y² वाला एक साथ हो गया। अब y वाला देखिए ये है आपका 4y/7, फिर यह यहाँ पे y
-2y अपॉन में 7, फिर कहाँ पे है y, यहाँ पे है y अपॉन में 7। अब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म क्या, +5/1, यहाँ पे है क्या -2/1, और यहाँ पे है क्या +3/1। तो देखिए ये तो सब इंटीजर ही था आपका, इसके नीचे 1 डालने से कोई फायदा नहीं है, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं 1 को हटा देते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ये क्या है +5 -2 +3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, तो 3 एक का एलसीएम कितना 3, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वही नंबर रह जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ध्यान देना है, ये आपका हो गया 6y स्क्वायर। ये वाला पार्ट खत्म मेरा। अब इसके पास आते हैं, 7 7 7 का एलसीएम क्या हो गया 7। देखिए ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े हैं कि कभी भी अगर लाइक फ्रैक्शन का ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और न्यूमिनेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कार्यवाही करना होता है उसको हम लोग कर देते हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है -4y -2y -y, और इधर क्या हो गया 5 3 8 8 -2 कितना +6। अब सॉल्व कर दीजिए, ये है वाई स्क्वायर, ये है क्या +2y स्क्वायर, तो 1 और 2 3, और 3 में से 6 गया -3, तो ये आपका हो गया -3y स्क्वायर अपॉन में 3। अब इसको देखिए, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, और 6 और 1 7, तो ये आपका हो गया -7y अपॉन में 7, और ये आपका +6। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल एक बार में, तो यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, y कट गया, इसको काटिए 7 को, ये आपका क्या है -7y अपॉन में 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा -y, और यहाँ पे है +6। तो आपका आंसर क्या आ गया -y स्क्वायर -y +6, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। तो हम लोगों ने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम लोग का आगे पढ़ना है क्या, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई पढ़ना है। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग डिवीजन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कर लेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट कवर हो जाए। और थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे जाकर के कमेंट कीजिए, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका क्या करूं, सॉर्ट आउट करूं। और समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके आपके लिए मैं क्या करता रहूं, इसी टाइप का वीडियो बनाता रहूं। इसको देख लीजिए, नोट कर लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के वीडियो के साथ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।